Okay guys, question number 41 given है कि the amount of money a gambler can win in a casino is determined by a three independent rules of a six-faced fair die. The gambler wins 800 if he gets three sixes, rupees 400 if he gets two sixes, 100 rupees in the event of getting the only one success. The gambler does not win or lose any money in all other possible outcomes. Then the probability that the gambler will win at least 100 is what? Okay, at least 100 is what? Okay, तो गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि अगर ये गैम्बलर 3 6 अगर इसको मिलता है, 3 6s, ठीक है, तो ये लेट्स से कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, गैम्बलर है, और ये जो है 3 बार एक डाई को उछालता है, ठीक है, 3 बार, 1 2 3। अगर तीनों में 1/6, सॉरी तीनों में अगर 6 आ गया, ठीक है, अगर तीनों में 6 आ गया तो इसे 800 रुपीज मिलेगा, ठीक है, अगर तीनों में 6 आ गया तो इसे 800 रुपीज मिलेगा, ठीक है, दैट इज गिवन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर अगर 3 6 आता है, अगर 3 6 आएगा तो इसे मिलेगा 800 रुपया, ठीक है, ओके। अगर 2 6 आता है तो लेट से यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 6 आया, और यहाँ पे कुछ अदर नंबर आ गया अदर देन 6, लेट से 4 आ गया, ठीक है, तब इस केस में इसको कितना मिलता है? 400, ठीक है। सो 2 6 में इसे मिलता है 400, और 1 6 पे इसको मिलता है 1 6 पे 100, ठीक है, तो 1 6 पे इसको 100 मिलता है, ओके, ओके फाइन। और आपको यहाँ पे निकालना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द गैम्बलर विल विन एट लीस्ट 100 रुपीज, एट लीस्ट गाइज, प्रोबेबिलिटी में जब भी एट लीस्ट की बात होती है ना, तो एट लीस्ट इक्वल टू क्या होता है? टोटल, ओके, टोटल मतलब 1, ओके, सो 1 माइनस नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, दैट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट इन स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द गैम्बलर विल विन एट लीस्ट 100 रुपीज, मतलब आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, लेट्स से एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल व्हिच इंडिकेट द विनिंग प्राइस, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो इसका वैल्यू क्या होगा? दैट यू हैव टू कैलकुलेट, that you have to calculate what is the probability that x is greater than equal to 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसको कब नहीं मिलेगा कुछ? जब नो 6 कुछ भी नहीं आएगा, तीनों में 6 नहीं आएगा, तब उसे एक भी रुपया नहीं मिलेगा ना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन। सो इट मीन्स दैट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नो 6, कोई 6 नहीं आ रहा है। तो गाइस ये डाई को 3 बार उछालता है, ठीक है, 3 बार उछालता है, और तीनों में 6 नहीं आ रहा है, तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा? जैसे एक डाई है, तो एक डाई को अगर उछालेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो अदर देन 6 कुछ भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। सो व्हाट इज द समेशन? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, दैट इज 5/6 ना, ठीक है। तो 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 5/6, so that is 5/6 into 5/6 into 5/6, so that indicate the probability of none of them is 6, ठीक है। तो गाइस लिख सकते हैं probability of x greater than equal to 100 equal to 1 minus probability of no 6, और probability of no 6 का वैल्यू क्या है? 5/6 into 5/6 into 5/6, so just use 5/6 into 5/6 into 5/6, ठीक है।
तो इसको गाइस जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 91/216, ठीक है, और फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे दैट इज 0.42, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 0.42, 0.42, ठीक है, 0.42। ओके, तो इस क्वेश्चन में गाइज आपको एवरीथिंग इज गिवन, हर चीज आपको गिवन है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 100 रुपीज मिल जाए, एटलीस्ट 100 रुपीज मिल जाए। तो एटलीस्ट का मतलब होता है टोटल, और टोटल का मतलब इन दी प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, ठीक है, टोटल इज 1। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 मतलब नन, दैट इज अ फार्मूला ऑफ एटलीस्ट। ओके, दैट इज अ फार्मूला ऑफ एटलीस्ट। ओके फाइन, तो यहाँ पे गिवन है कि अगर 3 6 आता है तो इसे मिलता है 800, अगर 2 6 आता है तो 400, अगर 1 6 आता है तो इसे 100 मिलता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, सो नो 6 की निकालो, ठीक है। तो गाइज 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने का 1/6, 3 आने का भी 1/6, 4 आने का भी 1/6, 5 आने का भी 1/6, 6 आने का भी 1/6। तो 6 आने की 1/6, तो अदर देन 6 कुछ भी आ सकता है ना, 5 4 3 2 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6, सो दैट इज 5/6। सिमिलरली यहाँ पे भी नो 6 की 5/6 और यहाँ पे भी आपका 5/6 आएगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6, 1 minus 5/6 into 5/6 into 5/6. So just solve this and you will get the value as a 0.42. ठीक है, 0.42. So the correct answer is 0.42. Okay, 0.42. Okay.